So in this particular video, starting with the revision of our topic quadratic equations. बहुत डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे जो भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम के टॉपिक के अंदर। सबसे पहले जस्ट स्टार्टिंग अप नॉर्मल, अगर हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। सो कैन यू सी इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यहाँ पर x की जो पावर है दैट इज 2, मतलब कि जो डिग्री होती है वो 2 होती है। डिग्री 2 होना मतलब कि जो रूट्स हैं या फिर जो सॉल्यूशंस हैं ऑफ दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वो 2 लाई करेंगे। ओके, एंड हेयर a कैन नॉट बी इक्वल टू 0 बिकॉज अगर a को आप यहाँ पर 0 पुट करते हो तो योर वैल्यू विल बिकम 0, देन इट विल बी bx देन प्लस सी इक्वल टू 0 और ये एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। सो टू मेक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन योर a कांट बी इक्वल टू 0। ठीक है, इतना याद रहेगा। तो यहाँ मैंने आपको जस्ट इन शॉर्ट इतनी ही बात बताई कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पर a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर x की जो डिग्री है दैट इज 2, मतलब कि जो रूट्स हैं या जो सॉल्यूशंस आएंगे वो 2 आएंगे। इतना मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में हमें ये जानना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है ना, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। ओके, सो ग्राफ अगर ऊपर की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब a इज ग्रेटर देन 0, और अगर नीचे की तरफ मुंह खुल रहा है उसका तो मतलब a इज लेस देन 0। ठीक है, और जो इक्वेशन रहती है पैराबोला की दैट इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हमारे पास y एक्सिस रहता है, ये हमारे पास x एक्सिस रहता है। आई होप यू गॉट दिस। ओके, स्टार्टिंग अप विद अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, सॉल्व करना शुरू करते हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं कि फर्स्ट वैल्यू और इसको मल्टीप्लाई करें, और अगर हम ऐसे इधर इसको फैक्टराइज करें ना तो उनको मल्टीप्लाई करने से भी 12 आए और प्लस करने से 7 आए। तो देखो 4 और 3 ऐसी वैल्यू है, 4 3 ज़ा 12, 4 प्लस 3 7 बना ना, तो 7 भी बने और 12 भी बने। तो इसको जस्ट इस फॉर्म में ऐसे फिर आप तोड़ के लिख देते हो, एंड देन यहाँ पर x कॉमन लिया और यहाँ 3 कॉमन लिया, तो अंदर सेम वैल्यू आएगी, यहाँ भी सेम यहाँ भी सेम। तो इससे हमारे पास दो फैक्टर्स बन जाएंगे, x प्लस 3 एंड x प्लस 4। ये हमारे पास फैक्टर्स होते हैं। फिर इनको हम सेपरेटली इक्वेट करते हैं दोनों साइड, तो -4 एंड -3 ये हमारे पास रूट्स होते हैं। रूट्स बोल लो या फिर सॉल्यूशंस बोल लो ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो हमारे पास -3 एंड -4 जो है, दीज आर द रूट्स या फिर सॉल्यूशंस ऑफ एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, सो सी वन थिंग जो आपको इधर से कंक्लूड करके चलनी है जब आप आगे जा रहे हो। तो one thing is that कि x is equal to -3 and y is equal to -4, ये हमारे पास रूट्स हैं या फिर सॉल्यूशंस हैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। x प्लस 3 एंड x प्लस 4, दिस इज x ओनली, ये हमारे पास फैक्टर्स हैं ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो इक्वेशन थी ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, सो फ्रॉम दिस व्हाट यू कैन टेक इट एज अ जनरल वैल्यू जो आप लिख सकते हो। द थिंग इज कि अगर x इज इक्वल टू a या फिर x इज इक्वल टू b, तो x माइनस a एंड x माइनस b ये फैक्टर्स रहेंगे of that particular equation, of that particular quadratic equation. You got this? Okay, moving up with another question. 2x square minus 11x minus 76 is equal to 0. इसको सॉल्व करो। पेयर्स बने 2x square minus 19x
माइनस 8x माइनस 76 इज 0. अब x कॉमन लिया, दिस इज 2x माइनस 19. यहाँ से 4 कॉमन लिया, so this is 2x minus 19 again is 0. So x minus 4 and 2x minus 19 equal to 0. ये हमारे पास दो फैक्टर्स आए और हमारे पास रूट्स या सॉल्यूशंस क्या आए, 4, 19/2 या 4, 19/2. अच्छा, यहाँ 4 प्लस का आएगा, ये प्लस का हो जाएगा तो ये भी प्लस का आएगा और ये हो जाएगा. आंसर या रूट्स आ जाएंगे हमारे पास -4, 19/2. या सिंपल क्वेश्चन. ओके, अब अगर किसी भी इक्वेशन को ग्राफ में कन्वर्ट करना है तो वो कैसे कर सकते हैं. किसी भी इक्वेशन को अगर उसका ग्राफ बनाना है तो वो कैसे किया जाता है. एक एग्जाम्पल लेते हैं. x² + 7x + 12 था, इसकी वैल्यू जो भी आई वो y के इक्वल आई. अब हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है, पैराबोला बनेगा. ओके, अब आपका a यहाँ पर 1 है ना, तो योर a इज ग्रेटर देन 0, मतलब इसको अपवर्ड बनाएंगे, ऊपर की तरफ बनाएंगे इस ग्राफ को. ये भी समझ आया. इसके रूट्स क्या थे या सोल्यूशंस क्या थे अगर याद हो तो, -4 and -3. ओके, you just make the equation, just make the graph -1, -2, -3, -4. okay, take your point -3, -4 अपवर्ड की तरफ, ये बना पैराबोला या फिर ये बना आपका ग्राफ of this particular quadratic equation. That's it. That simple is this. ठीक है, और जो रूट्स हैं यहाँ पर वो रियल है एंड डिस्टिंक्ट भी है. आई होप यू गॉट दिस. ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, वी जस्ट डिड ना, उनमें से ही एक लेते हैं. 2x² - 11x - 76 इज इक्वल टू 0. यहाँ हमें मिला था -4, 19/2 यानी कि -4, 9.5. ओके ओके, सी यहाँ पर हमारा a क्या है, 2 है, यानी a इज ग्रेटर देन 0, 2 इज ग्रेटर देन 0, मतलब अगेन फेस अपवर्ड बनेगा. ओके, यू जस्ट मेक द ग्राफ. ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है, 6, 7, 8 and 9, देन ये 10. ठीक है, this is -1, this is -2, -3 and -4. See one thing. Here is your first point lies, yeah, and here is your another point lies which is 9.5. कुछ नहीं करना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कट करते हुए एक पैराबोला बना देना है, and this is your graph for this particular equation. I hope you got this. कैसे बनाया? So see one thing, यहाँ पे भी रियल रूट्स है एंड अनइक्वल भी है, रियल एंड अनइक्वल रूट्स है. यू गॉट दिस? ओके, सी वन थिंग, अगर आपकी ये एक्स एक्सिस है, जस्ट 3 एग्जांपल्स ले लेते हैं. अगर ये एक्स एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे एक बार भी कट नहीं कर रहा है, कलर चेंज करते हैं, एक्स एक्सिस पे एक बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे 2 बार कट कर रहा है, एक बार कट कर रहा है, एक बार भी कट नहीं कर रहा है. ये 3 केसेस हैं हमारे पास. सो वन थिंग इज कॉमन, यहां 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे, यहां 1 रूट होगा. ठीक है, और यहां कोई भी रियल रूट नहीं होगा. फॉर 2 एंड रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स वो एक्स एक्सिस पे 2 बार कट करेगा. अगर एक बार कट कर रहा है मतलब एक रूट है, अगर एक बार भी कट नहीं कर रहा मतलब उसका एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है.
Okay, all right. Another thing that you need to remember, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो इसको अपवर्ड बनाते हैं, ठीक है। बट अगर आपका x ग्रेटर देन अल्फा है या फिर आपका x लेस देन अल्फा है, आपका y ग्रेटर देन 0 रहेगा ही रहेगा। अनदर केसेस, अगर आपका x अल्फा से बड़ा है और बीटा से छोटा है, विच इज योर अनदर रूट, ऐसे केस में y जो है वो लेस देन 0 रहेगा। तो इन शॉर्ट what you need to write या note it down in short कि अगर a is greater than 0 तो अपवर्ड बनाना है। अगर आपका मिडल रूट है यानी कि अल्फा से, जो अल्फा रूट है उससे x बड़ा है और बीटा से छोटा है, तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर आपके पास नेगेटिव y होगा विच इज लेस देन 0। एल्स अगर अल्फा से बड़ा x है, ओके, और या फिर अल्फा से छोटा x है, इन दोनों ही केस में y इज ग्रेटर देन 0, बट अगर मिडिल रूट है तो y विल बी नेगेटिव। ओके, देन एक थिंग बहुत बेसिक आती है अबाउट दीज ब्रैकेट्स, बहुत बेसिक। अगर ये 2 and 5 है, अगर ये 2,5 है और अगर ये इस फॉर्म में लिखा है, तो इसका क्या मतलब है कि दो मीन वैल्यूज को आप कंसीडर नहीं कर रहे हो, यू जस्ट कंसीडरिंग 3 and 4। इस केस में यू आर कंसीडरिंग बोथ द वैल्यूज, 2 भी और 5 भी। इस केस में यू आर जस्ट कंसीडरिंग 5 बट नॉट 2। ये बहुत बेसिक थिंग है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्वेश्चंस। ओके, let's begin with a question। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 76 इज लेस देन 0। तो ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर यू जस्ट नीड टू मेक द रूट्स आउट ऑफ इट, विच इज x इज इक्वल टू -4,19/2। now what you need to do, you just need to write it in this form, first form and another in this form। और बस फिर आंसर कैसे लिखना है, माइनस इन्फिनिटी से -4 तक, 19/2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। योर x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -4, यूनियन में 19/2 से इनफाइनाइट तक। एक और क्वेश्चन करते हैं to better understand। if we have this equation, x की वैल्यू निकालनी है, तो your x is factorized in the form of -8 and -5, so just write it in this form, number 1, number 2, yeah। so your x belongs to, अब यहाँ आपको दोनों केस कंसीडर करने हैं बिकॉज यहाँ इक्वल टू का साइन है, तो -8 से -5 तक ब्रैकेट आएगा ये स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि दोनों को कंसीडर करना है, इक्वल टू का साइन था। सो योर x बिलोंग्स टू -8, -5। ओके, सो -8 से x बिलोंग्स टिल -5। यू गॉट दिस? ओके, another concept, just get out of it, another concept completely। अगर हमारे पास एक इक्वेशन है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर्स होते हैं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा विच इज इक्वल टू 0 अगैन, and in this if you combine this out, so what you will get, you just solve this, what you will be getting, x square minus alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0। अब यहाँ फोकस करो, ई एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सम ऑफ रूट्स है
जहां आप अल्फा प्लस बीटा कर रहे हो दैट्स माइनस बी अपॉन ए, और जहां आप प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करोगे ना अल्फा बीटा जो दो रूट्स हैं, सो दैट विल बी इक्वल टू सी बाय ए. ओके, so sum of roots alpha plus beta will be equal to minus b by a, and the product of roots, that is alpha beta, will be equal to c by a. Okay, see a discriminant that is minus b plus minus root uh, discriminant. Okay, discriminant ही तो बता रही हूँ मैं, एक सेकेंड. That's b square minus 4ac. और अगर आपको सॉल्व करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, दैट्स माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a. और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू योर डिस्क्रिमिनेंट. किसी भी चीज का नेचर कैसा होगा, रूट्स कैसे होंगे, वो हम उसके डिस्क्रिमिनेंट से ही बता सकते हैं, जस्ट बाय द डिस्क्रिमिनेंट. सॉल्व कैसे करना है एक क्वेश्चन से समझते हैं. Okay, we have a question with us, that is x square plus 13x plus 40 is equal to 0. ये हमारे पास है. ठीक है, तो अब यहाँ आपने फॉर्मूला कौन सा लगाना है? फॉर्मूला इज अगेन वही माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a. डिस्क्रिमिनेंट क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, राइट. तो अभी हम डिस्क्रिमिनेंट ही लगाते हैं. सबसे पहले बी स्क्वायर करो, 13 स्क्वायर 169 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी विच इज 40, राइट. सो ये क्या बचा? इट्स 169 माइनस 160 मतलब कि 9. ठीक है, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे विच इज माइनस 3 प्लस माइनस रूट 9 अपॉन में 2. ये आ गया. इसको फर्दर सॉल्व कर दें, माइनस 3 प्लस माइनस 3 अपॉन में 2. अब यहाँ से दो रूट्स लेने हैं, माइनस 3 प्लस 3 अपॉन 2 एंड माइनस 3 माइनस 3 अपॉन 2. तो ये हो जाएगा माइनस 10 अपॉन 2 मतलब माइनस 5, और ये हो जाएगा माइनस 16 अपॉन 2 विच इज माइनस 8. सो फ्रॉम दिस ये मेरे पास आंसर्स आ गए माइनस 5 कोमा माइनस 8. ठीक है, दीज आर योर आंसर्स टू दिस क्वेश्चन. ओके, आगे बढ़ते हैं. आगे लेट्स सी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही जीरो आ जाए तो इन दिस पर्टिकुलर केस डू रिमेंबर वन थिंग कि आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं एंड दीज आर इक्वल. अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही ज़ीरो है तो मतलब आपके रूट्स क्या है? रियल एंड इक्वल है. और लाइक जो फॉर्मूला था एक्स रूट्स निकालने के लिए, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस रूट डिस्क्रिमिनेंट अपॉन 2a. अब अगर यही ज़ीरो हो गया तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? माइनस बी अपॉन 2a. दैट्स इट. माइनस बी अपॉन 2a विल बी द फॉर्मूला टू फाइंड x अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट ही ज़ीरो है. यू गॉट दिस? ओके, अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि किस केस में डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो आ जाता है और फिर रूट्स कैसे आते हैं. अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर अगर आप इसको सॉल्व करोगे ना तो इसके रूट्स बनेंगे x माइनस 2 एंड x माइनस 2, यानी 2 एंड 2, राइट. 2 एंड 2. अब यहाँ ये रियल रूट्स हैं, एक ही रूट है. तो यहाँ पर अगर जब आप ग्राफ बनाओगे ना तो जस्ट एक बार ही इसको टच करोगे एट द पॉइंट 2. अब ये हमने ऊपर की तरफ क्यों बनाया? बिकॉज योर ए इज ग्रेटर देन 0. एक लेट इट बी केस लेते हैं, लेट कर लो अगर आपका ए लेस देन 0 होता तो ऐसे केस में इसका फेस हम डाउनवर्ड की तरफ बनाते. अब यहाँ एक ही पॉइंट क्यों बनाया? बिकॉज अल्फा इज इक्वल टू बीटा. You got this? Okay. See another thing. अगर आपका जो d है वो greater than 0 है, if your d is greater than 0, यानी it can be 1, it can be 2, it can be 3 या कुछ भी, तो ऐसे केस में हमारे पास real and distinct roots होंगे
यानी ऐसे 2 बार कट हो रहे होंगे, there will be two different values, real and distinct values of alpha and beta. ये कब बनेगा? जब a is greater than 0, और ये नीचे की तरफ कब बनेगा? अल्फा यहाँ पर, बीटा यहाँ पर, जब a is less than 0. All right, now come to the case number 3, जब आपका d से 0 बड़ा है। ऐसे केस में इमेजिनरी रूट्स लाई करते हैं, ठीक है। इमेजिनरी रूट्स होते हैं a प्लस आई बी की फॉर्म में, और अगर कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक रूट इमेजिनरी है दूसरा नॉर्मल है, नहीं, रूट हमेशा a प्लस आई बी की फॉर्म में होंगे। अगर पेयर में बन रहे हैं, एक रूट अगर a प्लस आई बी है तो दूसरा a माइनस आई बी ही होगा, और i की वैल्यू रूट में -1 होती है, स्क्वायर कर दो तो -1, और i4 इज इक्वल टू 1। यू गॉट दिस? इमेजिनरी रूट्स हवा में बनता है, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो ऐसे, और अगर a इज लेस देन 0 तो ऐसे। कभी भी x एक्सिस पे टच नहीं करेगा, x एक्सिस पे कभी भी टच नहीं करेगा। यू गॉट दिस? ओके। नेक्स्ट इज, अगर आपका d जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, so if your d is a perfect square, तो the thing is very simple. The thing is simple as this कि अगर d is a perfect square, you just need to remember कि आपके जो roots होंगे वो rational होंगे, जो roots होंगे वो rational रहेंगे, ठीक है। Alright, now moving to a question. अगर आपका जो m है that is less than 200, ठीक है, एक इक्वेशन है आपके पास mx स्क्वायर प्लस 2m माइनस 1x प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो और मैं कहती हूँ इसके जो रूट्स हैं वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, या फिर इसके जो रूट्स हैं वो रैशनल है। रूट्स रैशनल कब होते हैं? परफेक्ट स्क्वायर के केस में ना। तो बताओ वो कौन से, कितने? फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ m, कितनी नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी m की वो निकालना है। सी वन थिंग, डिस्क्रिमिनेंट से शुरू करेंगे बिकॉज रूट्स रेशनल है हमें पता है। तो डिस्क्रिमिनेंट इज व्हाट? बी स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब 2m माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4m m माइनस 2। करो इसको सॉल्व। व्हाट यू आर गेटिंग? 4m प्लस 1 स्क्वायर का माइनस 4m स्क्वायर प्लस 8m, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 4m प्लस 1, ये आ गया। अब एक चीज बहुत पहले पढ़ाई थी अगर याद हो तो, 4m और 4m प्लस 1 में डिफरेंस, ये होता है इवन परफेक्ट स्क्वायर के लिए और ये होता है ओड परफेक्ट स्क्वायर के लिए। तो अगर ये आया है मतलब ओड परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac में ना m की वैल्यू 800 पुट कर, m की वैल्यू ना हम 200 पुट कर देते हैं। करो पुट। अगर यहाँ पर हम वैल्यू सॉरी जस्ट अ सेकेंड, अगर अब हम 4m प्लस 1 में m की वैल्यू को 200 पुट करेंगे तो हमें मैक्स वैल्यू पता चल जाएगी, क्योंकि हमें ये पता है जो भी वैल्यू है वो लेस देन परफेक्ट स्क्वायर की लेस देन 200 है, लेस देन 200 है m की वैल्यू। तो मतलब अगर हम 200 पुट करेंगे उससे कम, और वो एक ओड परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो इसको पुट करो 800 प्लस 1, ये 801 से कम वैल्यू होगी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर लेने, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर टिल 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 30 स्क्वायर तक ट्राई करते हैं। 30 स्क्वायर पे वैल्यू हो जाती है 900, तो ये तो नहीं ले सकते, हमें लेस देन 801 चाहिए। 29 स्क्वायर नहीं ले सकते, 28 स्क्वायर 841 होता है, नहीं ले सकते। तो 27 स्क्वायर तक लेना है, 27 स्क्वायर तक लेना है, ठीक है। तो 27 स्क्वायर तक लेना है, मतलब कि 27, ठीक है। अब यहाँ ओड भी इंक्लूडेड है, इवन भी इंक्लूडेड है, तो प्लस 1 करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे और माइनस इसमें से 1 कर देंगे, मतलब कि 13 solutions will exist. कितने solutions will exist? 13 solution.
यू गॉट दिस? कोई डाउट यहाँ तक? ओके, मूविंग अहेड टू द अनदर थिंग। अगर मेरे पास ये क्वेश्चन है और एक और इक्वेशन है हमारे पास ये, इसमें मैं कह रही हूं उनका एक जो रूट है वो कॉमन है। तो देखो, वन रूट इज कॉमन ना, देयर इट इज गिवन कि इनका ना एक रूट कॉमन है। तो हम पहले दूसरा रूट निकालने के लिए या उसका टाइप निकालने के लिए पहले ना डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac करके, यानी 16 माइनस 4 3 एंड दिस इज 5। 5 3 जा 15, 15 4 जा, मतलब इतना समझ आ गया कि योर डी जो भी निकालोगे वो नेगेटिव में आ रहा है। अगर डी इज इन नेगेटिव मतलब ये इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। अगर एक रूट ए प्लस आई बी में है तो दूसरा भी ए माइनस आई बी में है, और अगर एक रूट इसमें कॉमन है मतलब दोनों रूट्स कॉमन है। अगर दो इक्वेशन के दो रूट्स कॉमन में होते हैं तो उस इक्वेशन को आप a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 के फॉर्म में लिख सकते हो। लिख दो 3 अपॉन a, 4 अपॉन 7, 5 अपॉन c। ठीक है, क्वेश्चन पे आओ एक बार फिर से। कहाँ है? अच्छा, यहाँ लिखा ही नहीं था। क्वेश्चन ही आपका ये है कि आपको c माइनस ए निकालना है। ठीक है, 7 3 ज़ा 21 और ये 4, a इज इक्वल टू 21 अपॉन 4। c निकालो, 5 7 ज़ा 35 अपॉन 4, ये आ गया a, ये आ गया c। c माइनस ए कर दो, 7/2 आंसर आ गया। Done with the question. I hope you have no doubt till now. Okay, let's move to the another question. C, अगर मेरे पास अब ये इक्वेशन है ax square plus bx plus c equal to 0. Another is 7x square plus 24x plus 25 is equal to 0. मुझे एंगल C निकालना है if A, B, C are the sides of a triangle and इन दोनों में one root is in common. ठीक है, तो अगेन इधर भी हम क्या करते हैं, वी आर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग अ डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, पी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर माइनस 4 इज 7 एंड 25। यहाँ भी समझ आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव है तो दोनों रूट्स, दोनों इक्वेशंस को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, या सो जस्ट राइट इट इन दिस फॉर्म. So can you see A ratio B ratio C is 7 ratio 24 ratio 25. Now can you see one thing, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है, जहाँ एक स्पेशल पाइथागोरस ट्रिपलेट है जहाँ 25 is a hypotenuse, the longest side of a triangle. So from this it is very much clear कि एंगल C क्या होगा, 90 डिग्री। एंड हियर इज योर आंसर टू दिस क्वेश्चन कि एंगल सी क्या है, यही पूछा गया था, तो इट्स 90 डिग्री। क्लियर? ऑल राइट, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक इतने जबरदस्त कॉन्सेप्ट पे कि उससे सारे क्वेश्चंस करने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपके रूट्स अल्फा प्लस के या फिर अल्फा माइनस के फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स अल्फा प्लस के या फिर बीटा प्लस के, दूसरा रूट इज बीटा प्लस के की फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स अल्फा माइनस के या फिर बीटा माइनस के की फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स अल्फा अपॉन के या बीटा अपॉन के की फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स के अल्फा या के बीटा की फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स अल्फा स्क्वायर या बीटा स्क्वायर की फॉर्म में है, अगर आपके रूट्स 1/अल्फा या 1/बीटा की फॉर्म में है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, जस्ट अगर आपसे इक्वेशंस पूछ ली जाए तो ए, ध्यान देना, ए एक्स तो होता ही है माइनस के स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, प्लस बी एक्स माइनस के
प्लस सी की फॉर्म में लिखेंगे। ऐसे ही ए यहाँ प्लस का है तो माइनस की फॉर्म में लिखा, माइनस का है तो प्लस की फॉर्म में लिखेंगे। अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखेंगे। मल्टीप्लाई है तो डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। जस्ट अ सेकेंड, के अपॉन एक्स होगा ना, और एक्स अपॉन के होगा ना। अगर स्क्वायर की फॉर्म में है तो रूट की फॉर्म में लिखेंगे। अगर ऑलरेडी रेसिप्रोकल फॉर्म में है तो इक्वेशन को उल्टा करके लिख देंगे। Just this concept will be used in the further questions that we are gonna discuss. Very simple concept. Now just see कैसे क्वेश्चंस में यूज होगा और कैसे क्वेश्चंस टेस्ट किए जाते हैं। अगर आपके पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं पहले कहती हूँ इस इक्वेशन को रेसिप्रोकेट कर दिया और उसके बाद हाफ कर दिया तो इक्वेशन क्या बनेगी। देखो रेसिप्रोकेट कर दिया मतलब इसके रूट्स क्या हो गए, 1/अल्फा एंड 1/बीटा, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। या अब अगर हाफ कर दिया यानी कि 1/2 अल्फा एंड 1/2 बीटा कर दिया, तो अगर डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई फॉर्म में आंसर आएगा। तो सी 2x² प्लस बी 2x प्लस ए इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हो जाएगा 4x² सी प्लस 2bx plus a equal to 0, and this is your answer to this particular question, as simple as this. Okay, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा देते हैं एंड लेट अस जस्ट आस्क, पहले हाफ करते हैं और फिर रेसिप्रोकेट करते हैं। पहले हाफ किया मतलब पहले आपने इसके रूट्स को 2 अल्फा और 2 बीटा फॉर्म में लिखा, 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा फॉर्म में। वेट, पहले हाफ किया है तो रूट्स क्या है, अल्फा एंड बीटा। हाफ किया मतलब 2 से डिवाइड फॉर्म में, अल्फा/2 और बीटा/2 फॉर्म में लिखा। तो मल्टीप्लाई में आएगा तो इट विल बी ए की जगह 2x 4x² राइट, 4x² प्लस 2x प्लस c इक्वल टू 0, 2ax² प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। अब रेसिप्रोकेट कर दिया यानी 2/अल्फा एंड 2/बीटा कर दिया, इक्वेशन को उल्टा कर दो। ये जो 4a है ना, ये 4a ही रहेगा, ये पीछे जाएगा पूरा का पूरा, c आगे आ गया और 2bx ऐसा का ऐसा। तो योर आंसर इज cx² प्लस 2bx प्लस 4a इज इक्वल टू 0, as simple as this. All right, okay, moving ahead. मुझे ग्राफ बताओ 4x² माइनस 11x प्लस 83 का बनाओगे तो वो x एक्सिस पे कितनी बार कट करेगा। Just start by making by testing on the discriminant, that is b² minus 4ac, 121 minus 4 into 83 मतलब नेगेटिव मतलब कि इमेजिनरी रूट्स मतलब कि ग्राफ हवा में है, a इज ग्रेटर देन 0 4 है तो हवा में ग्राफ बन रहा है, एक्स एक्सिस पे एक भी बार कट नहीं कर रहा, सो देयर विल बी 0 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस because there are 0 solutions of this particular equation. You got this? Okay, let's move ahead with another question. For many integer values of k, does 3kx² minus k minus 1x plus k is equal to 0. Okay,
सो टेल मी इसके कितने रियल रूट्स होंगे। देखो डिस्क्रिमिनेंट से ही शुरू करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac में इसको लिखते हैं, ठीक है। सो इट्स माइनस के माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, देन इट्स a, देन a k, एंड दिस इज अगेन k, ठीक है। तो इट्स 11k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 1। सी दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक रियल रूट है। रियल रूट है मतलब कि या तो आपका d इज 0 या इट्स ग्रेटर देन 0। 0 से नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 से कम नहीं होगा, नेगेटिव फॉर्म में नहीं होगा, नहीं तो रियल रूट्स नहीं इमेजिनरी रूट्स आते। तो इट इज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? मतलब योर k इज लाइंग बिटवीन -11 या 1, -1/11 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। बिकॉज यहाँ हमने इसके रूट्स बनाए। रूट्स क्या बने? 11k प्लस 1 एंड k माइनस 1 is less than and equal to 0. So your k is lying between -1/11, then grade इससे k बड़ा है and it is less than 1। मतलब कि k की पॉसिबल वैल्यू या तो 0 है या फिर 1 है। तो यानी मतलब k की कितनी वैल्यूज एग्जिस्ट कर रही हैं? 2 वैल्यू। सो योर आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि k की कितनी वैल्यूज हैं? 2 values of k are existing at this point. Okay, coming to the next topic, the concept of maxima and minima of a quadratic equation. So for this, let us consider a function y which is ax square plus bx plus c equal to 0. Yeah. सो अगर आपका a 0 से बड़ा है तो मतलब ग्राफ अपवर्ड, और अगर a 0 से छोटा है तो ग्राफ डाउनवर्ड। तो रिमेंबर, अगर ग्राफ अपवर्ड है तो मतलब मिनिमा का केस है, और ग्राफ अगर डाउनवर्ड है तो मतलब मैक्सिमा का केस है। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x यू जस्ट हैव टू टेक -b/2a, इसको लिख लो। और अगर d निकालना है तो इट्स -d। ओके, अगर आपको वैल्यू निकालनी है, अगर x कोऑर्डिनेट निकालना है तो इट्स -b/2a, अगर वैल्यू निकालनी है इट्स -d/4a। दैट्स इट। क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन आएंगे कि अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 6x² -15x + 28 इक्वल टू 0, तो ऐसे केस में x का कोऑर्डिनेट क्या है और वैल्यू क्या है? तो x का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए फॉर्मूला इज -b/2a, मतलब -15/2 इंटू 6। यही हुआ। तो विच इज 5/4। दिस इज योर पोजीशन ऑफ x। अब at this position of x, what will be the value, the minimum value, that is -d/4a, यानी b² - 4ac माइनस में एड अपॉन 4a, तो it will be 4 and 6 and 28 minus a² and this is 15² and 4 and 6। इसको सॉल्व करेंगे, so we will get the value। And here can you see one thing, your a is 6 which is greater than 0। अगर a is greater than 0 तो मतलब वो मिनिमम ही होता है। ओके, here you can't find the max value, यहाँ मिनिमम वैल्यू ही हमें मिलेगी। You got this? Okay, coming to the last thing, if p and q are the roots of equation x² minus alpha minus 2x minus alpha minus 1 is equal to 0, then p² plus q² किस पॉइंट पे मिनिमम पे होंगे? See, p and q are the roots of this equation. This equation is again a quadratic equation, ax² minus bx
माइनस सी इक्वल टू 0। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसी फॉर्म में इसको लिखा है। तो हमें देखना है इनके रूट्स के स्क्वायर्स का समीशन मिनिमम कब होगा। इट विल बी एट मिनिमम when. So this is our question. Okay, so let's begin by solving this. See, मैंने बताया था कि अगर आप दो रूट्स ले रहे हो लाइक p और q, अगर ये दो रूट्स हैं, इनका समीशन करोगे इट विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी कि अल्फा माइनस 2 के इक्वल होगा, और इनका प्रोडक्ट c बाई ए के इक्वल होगा विच इज माइनस अल्फा माइनस 1, राइट। इट्स क्लियर है ना। सो अनदर थिंग इज p प्लस q का होल स्क्वायर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq, राइट। अब p प्लस q, हम इसको ना थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं कि p स्क्वायर और q स्क्वायर को यहाँ ले आते हैं और p प्लस q का होल स्क्वायर उधर ले जाते हैं, माइनस 2pq ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हमें पता है p प्लस q का होल स्क्वायर क्या है, इसका स्क्वायर में वैल्यू यानी अल्फा माइनस 2 की वैल्यू स्क्वायर में माइनस 2 माइनस अल्फा माइनस 1 यहाँ जाएगा। ये है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। देखो हमें यही निकालना है और इसको मिनिमम करना है फिर, है ना, तो हम वही कर रहे हैं। सो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या आ गया, अल्फा माइनस 2 अल्फा प्लस 6। ये हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई जिसको हमें मिनिमम करना है। वी जस्ट हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू किस x के पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगी, जहां माइनस बी बाय 2a होगा वहां पे हमें कोऑर्डिनेट मिलेगा ना, और उसके बाद हम वैल्यू निकाल पाएंगे। तो माइनस बी अपॉन 2a क्या है, इसका माइनस माइनस 2, ये हो गया 2 अपॉन 2a विच इज 2 अपॉन 1, तो इट इज 1, यानी एट x इक्वल टू 1 हमें मिलेगी इस पर्टिकुलर इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू, राइट। एट x इक्वल टू 1 हमें इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी। तो जस्ट पुट योर वैल्यू हियर, 1 स्क्वायर माइनस 2 1 प्लस 6, हमने x की वैल्यू 1 पुट करी। अब हम मुझे पता है कि यहाँ पर मुझे मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वाई, बिकॉज आई जस्ट हैव टू पुट दिस इक्वेशन, पुट दिस 1 in this particular equation to find the minimum value. Just do it. 1 minus 2 plus 6 minus 1 plus 6, 5. 5 is the minimum value of this question. This was a long question, a very nice question, and this was the last question for quadratic equation. तो क्या करा हमने, हमें कहा था कि p एंड q जो हैं वो रूट्स हैं इस इक्वेशन के। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर मिनिमम कब होगा, तो ये जस्ट हमने यहाँ से क्या करा, पहले समीशन और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वाली फॉर्म में लिया। अब वी नो दैट कि p प्लस q का होल स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 2pq। अब ये उठाकर हम आगे ला रहे हैं, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज व्हाट, p प्लस q का होल स्क्वायर प्लस 2pq, राइट। तो वी जस्ट राइट दिस इन दिस फॉर्म, और यहाँ से हमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू मिल गई जिसे हमें मिनिमम करना है। वो मिनिमम कब होगी, जब हमारे पास एक्स के कोऑर्डिनेट होंगे जो हमें माइनस बी अपॉन 2a से मिलेंगे। तो अगर हम इसको देखें, इसको हम इस फॉर्म में अगर थोड़ा समझें तो हमें पता चलेगा कि माइनस बी अपॉन 2a क्या है, माइनस 2 अगेन माइनस एंड 2 एंड ये हो गया 1। तो यहाँ से 1 हमें वैल्यू मिली कि x की वैल्यू 1 है। अब वो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमने इस इक्वेशन में अल्फा की जगह 1 पुट करा, and finally we got our minimum value which is equal to 5, and this is our answer to this question. So this was all about the topic quadratic equations.